हेलो एवरीवन, हाउ आर यू डूइंग? कैसे हैं सभी? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय एसके सर। ओके, सो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी पढ़ाई कर रहे हैं? ठीक है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कंडीशनल सेंटेंस को कंप्लीट किया है। हमारा वो चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आप लोग उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और जो कुछ भी आपको लग रहा है कि कुछ डाउट्स है तो हम कमेंट करेंगे। आप कमेंट करके आप वो डाउट्स पूछ सकते हैं ताकि हम उसके ऊपर कोई लेक्चर या कोई सेशन रख सकते हैं। डाउट सॉल्विंग क्लास भी की जा सकती है। ओके, सो गाइज, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे एंड दैट इज योर मॉडल ऑक्सिलरी। ठीक है, आपका नया चैप्टर क्या है? मॉडल ऑक्सिलरी। ठीक है, नाम सुना होगा आपने। ठीक है, तो टुडे विल टॉक ऑन मॉडल ऑक्सिलरी। मॉडल्स क्या होते हैं, उनके क्या प्रकार होते हैं, किस प्रकार से उनको प्रयोग किया जाता है, और आपकी जो एग्जाम है, वनडे एग्जाम होते हैं, उनमें किस तरह से मॉडल के क्वेश्चन आते हैं, क्या पर्सपेक्टिव होता है, क्या उसकी प्लानिंग स्ट्रैटेजी। ठीक है, ये सब पे हम आज डिस्कस करेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हेडिंग डालेंगे मॉडल ऑक्सिलरी। ओके, ये है आपका टॉपिक। आज का नया टॉपिक है आपका मॉडल ऑक्सिलरी। क्या होते हैं मॉडल ऑक्सिलरी? तो इसको पहले हम समझेंगे कि कैसे बना, मॉडल शब्द कहाँ से आया, इसकी हम एक थ्योरी अंडरस्टैंड करेंगे। उसके बाद हम पूरा मॉडल को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। ठीक है, जैसे हम जानते हैं ऑलरेडी हमने टेंस में पढ़ा है। जैसे हम कहते हैं टेंस आप क्या होते हैं, सो दे आर थ्री काइंड्स ऑफ टेंस, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ठीक है, जैसे आपका जो प्रेजेंट टेंस होता है, पास्ट टेंस होता है, लाइक दैट यू हैव अ काइंड ऑफ टेंस दैट इज फ्यूचर। ठीक है, फ्यूचर टेंस भी होता है आपका। सो फ्यूचर टेंस की डेफिनेशन क्या होती है, फ्यूचर टेंस को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं? तो हमने कहा है कि फ्यूचर कुछ नहीं है, फ्यूचर का जैसा कुछ होता ही नहीं है। फ्यूचर ना तो टाइम होता है, जो भी आपका टाइम होता है या तो वो प्रेजेंट में होता है या पास्ट में होता है। ठीक है, क्योंकि आप उसको फील कर चुके होते हैं। ठीक है, महसूस करते हैं। बट फ्यूचर टाइम ऐसा होता है जिसको आप केवल कल्पना में सोचते हैं। तो फ्यूचर टेंस को हम डिनोट करते हैं, इट इज अ थॉट। एक केवल क्या है, एक विचार है। फ्यूचर टेंस आपका विचार है, या हम कहेंगे विचार को हम क्या कहते हैं, मूड। ठीक है, मूड। क्या मूड मतलब आपका जो भी कल्पना होती है। ठीक है, इसी को हम लिख सकते हैं फ्यूचर टेंस क्या है, केवल आपकी कल्पना है। ठीक है, मतलब इमेजिनेशन, एक कल्पना होती है फ्यूचर टेंस। अब मूड होता है आपका। ठीक है, मूड को हम विचार के रूप में डिनोट करते हैं, कल्पना भी कहा जाता है। ठीक है, फिर इसी के टेंस को डिनोट करने के लिए, फ्यूचर को ही बताने के लिए हम मूड शब्द से क्या बनाए, एक आपका क्या होता है, एक निकल के आता है आपका फ्यूचर टेंस। ठीक है, मूड से ही हम बनाते हैं फ्यूचर टेंस, जो आपका विल, शैल। ठीक है, विल बी, शैल बी, ये सब आपके क्या है, फ्यूचर टेंस को डिनोट करते हैं। ठीक है, और एक होता है फिर आपका मूड से ही एक शब्द निकल के आता है, क्या, मॉडल। है ना, जैसे हमने फ्यूचर टेंस को डिनोट करने के लिए विल शेल का प्रयोग किया है, विल बी, शेल बी, विल हैव, शेल हैव, विल हैव बीन, शेल हैव बीन। उसी प्रकार से हम, है ना, मूड से एक और शब्द निकल के आता है, क्या, मॉडल। ठीक है, अब वो मॉडल है, वह भी आपके फ्यूचर टेंस ही होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो आपके मॉडल होते हैं भैया, वो भी आपकी जो फ्यूचर टेंस होता है उसी की तरह से काम करते हैं, उसी की तरह से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। ठीक है, जैसे आपके हेल्पिंग वर्ब होते हैं फ्यूचर टेंस के, विल, शेल हेल्पिंग वर्ब होते हैं, वैसे आपके मॉडल भी क्या है, आपके फ्यूचर के हेल्पिंग वर्ब ही है। ठीक है, जैसे आपका कैन, कुड, मे, माइट, ठीक है, मस्ट, इन सब में भी हम कोई कल्पना कर रहे होते हैं, कोई संभावना दिखाते हैं। ठीक है, तो उनको भी हमने क्या रिप्रेजेंट किया है कि ये भी इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ फ्यूचर टेंस। जो आपके मॉडल भी होते हैं वो भी फ्यूचर टेंस से ही बन के आए हैं, या उनको भी हम फ्यूचर टेंस में इंक्लूड कर सकते हैं या किए जा सकते हैं। ओके, ये पहली बात आपको समझ में आ रही है। ठीक है, ये तो हो गया एक कंसेप्ट की फ्यूचर टेंस से मॉडल बन के आए, या मॉडल शब्द कहाँ से आए, तो ये मूड से निकल के आए। मूड मतलब कोई भी विचार, कोई थॉट, है ना, कोई इमेजिनेशन। ठीक है, तो यहाँ से हमारा मॉडल निकल के आए हैं, और आपके जो हेल्पिंग वर्ब है फ्यूचर टेंस के, वो भी मूड से ही निकल के आए, कोई कल्पना से बने हैं। ठीक है, ये हो गया एक कंसेप्ट, हो गया कंसेप्चुअल स्टडी, हम यहाँ पे देख सकते हैं। नाउ विल टॉक ऑन मॉडल ऑक्सिलरी। अब मॉडल ऑक्सिलरी क्या होता है, तो पहला हम इसे बेसिक डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे डेफिनेशन, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे मॉडल ऑक्सिलरी की। सो वी कैन हैव अ डेफिनेशन हियर। क्या डेफिनेशन होती है मॉडल ऑक्सिलरी की?
These are the helping verbs that represents mood, behavior, or we can say attitude. Attitude of the speaker और सब्जेक्ट. सो ये कि आपके सामने ये एक परफेक्ट डेफिनेशन अबाउट मॉडल. ठीक है, मॉडल के बारे में या मॉडल की एक परफेक्ट डेफिनेशन क्या होना चाहिए ये आपके सामने मैंने लिखा है, राइट डाउन किया है. ठीक है, देख सकते हैं आप क्या होता है. दीज आर दी हेल्पिंग वर्ब्स दैट रिप्रेजेंट मूड, बिहेवियर, एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर और सब्जेक्ट. ठीक है, क्या होता है, क्या कहा है हमने यहाँ पे कि मॉडल क्या होते हैं आपके, ये भी एक प्रकार के हेल्पिंग वर्ब होते हैं. मॉडल जैसे आपके अन्य हेल्पिंग वर्ब होते हैं इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव. ठीक है, जैसे आपके दूसरे हेल्पिंग वर्ब होते हैं हैड, डीड, डू, डज, है ना. अन्य हेल्पिंग वर्ब की तरह ये भी क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब ही है, हेल्पिंग वर्ब की तरह ही काम करते हैं. बट जो क्या काम करते हैं, दैट रिप्रेजेंट्स मूड और बिहेवियर और एटीट्यूड, मतलब ऑफ द स्पीकर, मतलब जो भी बोलने वाला है, जो वक्ता है या कोई सब्जेक्ट है जिसने कोई कथन कहा है, उसके मूड मतलब कि उसके मन या उसके विचार या उसका बिहेवियर मतलब कि उसका व्यवहार, उसके ढंग, उसके विचार को एक्सप्रेस करते हैं, उसके एटीट्यूड को एक्सप्रेस करते हैं. कौन एक्सप्रेस करते हैं, मॉडल. ठीक है, जैसे हमारी अन्य हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर, वॉज, वर. ठीक है, ये सब क्या काम करते हैं, ये हमें किसी भी क्रिया के होने के टाइम एंड स्टेट के बारे में जानकारी देते हैं. ठीक है, कोई भी क्रिया कब हुई, किस काल में हुई, मतलब प्रेजेंट में हुई, पास्ट में हुई या फ्यूचर में हुई, और किस प्रकार से हुई, क्या वह क्रिया अभी चल रही है, क्या वह क्रिया हो चुकी है. ठीक है, या क्या वह क्रिया होने वाली है, ये हमें किससे पता चलता है, ये हमें पता चलता है हमारी हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, हैज, हैव, हैड. ठीक है, लाइक दैट. लेकिन मॉडल क्या काम करते हैं, मॉडल हमें समय तो बताएंगे ही, लेकिन समय के साथ साथ हमें जो स्पीकर है, जो वक्ता है, उसकी मूड के बारे में भी जानकारी देंगे. उसने जो भी कथन कहा है वो किस ढंग में कहा है, किस व्यवहार से क्या कहा है या किस एटीट्यूड में कहा है. ठीक है, उसने किस तरीके से उस सेंटेंस को कहा है, उसका विचार क्या है, उसका भावार्थ क्या है वह वाक्य कहने में, ये किससे पता चलता है हमें, ये हमें पता चलता है मॉडल से. ओके, तो ये हो गया आपका डेफिनेशन. सो यू कैन रीड इट आउट. These are the helping verbs that represent mood, behavior, attitude. इन तीनों का मीनिंग भैया सेम होता है. मूड, बिहेवियर, एटीट्यूड, तीनों का मतलब व्यवहार, स्पीकर के व्यवहार, मतलब जो भी सब्जेक्ट है जो करता है उसके व्यवहार, उसके मन, उसके विचार को एक्सप्रेस करते हैं मॉडल. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं. जैसे मैं एक सेंटेंस लिखूंगा, ही इज अ डॉक्टर. ठीक है, फिर एक और लिखूंगा मैं, ही कैन बी डॉक्टर. और हम लिख सकते हैं ही मे बी डॉक्टर. ठीक है, ठीक है, आपके सामने कुछ सेंटेंस है. अब इनमें थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो मॉडल है वो किस प्रकार से स्पीकर या कहने वाले के भाव को व्यक्त करता है. ठीक है, लाइक फर्स्ट वन, ही इज अ डॉक्टर. यहाँ पे इज आपकी क्या है, हेल्पिंग वर्ब में कौन सा टेंस में, प्रेजेंट टेंस को एक्सप्रेस कर रही है. ठीक है, ही इज अ डॉक्टर, वह क्या है, डॉक्टर है. ठीक है, केवल क्या बता रही है, प्रेजेंट टेंस की ओर संकेत कर रही है. ठीक है, इसमें हमें ना तो स्पीकर के कोई मूड या एटीट्यूड के बारे में पता चल रहा है, केवल सामान्य सिंपल जानकारी दी गई है, इन्फॉर्मेशन दी गई है कि भैया वह डॉक्टर है. ठीक है, दैट्स इट, बात खत्म. लेकिन सेकेंड वाला देखेंगे, ही कैन बी डॉक्टर, वह डॉक्टर बन सकता है या वह डॉक्टर हो सकता है. ठीक है, इसमें हम स्पीकर का भाव क्या व्यक्त कर रहे हैं कि वह भी डॉक्टर बन सकता है, ही कैन बी अ डॉक्टर. ठीक है, वह डॉक्टर बन सकता है. यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं, योग्यता बता रहे हैं कि उसमें योग्यता है, उसमें क्षमता है ना, उसमें क्षमता है, क्या, डॉक्टर बनने की क्षमता है. हमें किससे पता चला, ये कैन से पता चला. हमने कुछ नहीं किया, केवल इज को रिप्लेस किया कैन से.
ठीक है। तो जैसे ही हमने हेल्पिंग वर्ब को मॉडल से रिप्लेस कर दिया तो हमें एक नया सेंटेंस मिल गया है, उसका भाव ही बदल गया है। पहले वाले में हम केवल एक सामान्य जानकारी देते थे, लेकिन दूसरे वाले वाक्य में हम क्या देख रहे हैं कि हमने पूरा भाव बदल दिया है। हमने जो स्टेटमेंट है उसमें ये दिखा दिया है कि उसमें योग्यता है ना, उसकी क्वालिटी बता दी, उसमें क्षमता है कि वह डॉक्टर बन सकता है। ठीक है, इसी प्रकार से कैसे पता चला ये हमें कि वो उसमें हम संभावना योग्यता बता रहे हैं, हमें कैन से पता चला। और कैन क्या है आपका मॉडल है, तो मॉडल ही सारा जो स्टेटमेंट है उसको रिप्लेस कर रहा है। उसी प्रकार से आपका ही मे बी अ डॉक्टर है ना, ही मे बी अ डॉक्टर, यहाँ पे हम लिखेंगे ही मे बी अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर हो सकता है। इसमें हम क्या दिखा रहे हैं, इसमें हम योग्यता नहीं बता रहे, इसमें हम संभावना बता रहे हैं कि भैया वह डॉक्टर हो सकता है। ठीक है, अभी नहीं है लेकिन शायद हो सकता है, बन सकता है, संभावना। ठीक है, संभावना दिखा रहे हैं। किससे पता चला है कि हमें संभावना दिखा रहे हैं, में। आपका जो नया मॉडल है क्या में, ये क्या दिखा रहा है यहाँ पे, संभावना को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, समझ में आपको। तो इसी प्रकार से हम और भी एग्जांपल देख सकते हैं। ठीक है, कि कोई भी स्पीकर है, उसने कोई वाक्य कहा है और अगर वो अलग अलग तरीके से अलग अलग मूड में अलग अलग सेंटेंस कह रहा है तो हम उसको एक्सप्रेस करने के लिए अलग अलग मॉडल्स का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे मैं हिंदी में आपको उदाहरण दूंगा, आपके जो स्पीकर है उसके अलग अलग मोड हो सकते हैं। कभी वो गुस्से में बोलता है, कभी वो खुशी खुशी बोलता है, कभी वो सलाह देने का काम करता है, कभी वो ऑर्डर देता है, कभी वो निवेदन करता है, कभी वो रिक्वेस्ट करता है। ठीक है, कभी वो परमिशन मांगता है, आज्ञा लेता है, देता है, इस प्रकार से। तो कोई भी स्पीकर है, कोई सब्जेक्ट है, तो वो अलग अलग वाक्य को अलग अलग मूड में या एटीट्यूड में बोल सकता है, कह सकता है। ठीक है, लाइक अगर मैं कहूँगा कि आपको शांत बैठना चाहिए, आपको चुप बैठना चाहिए, है ना, मैं आपसे कहूँगा कि बच्चों आपको चुप बैठना चाहिए, तो इसमें मैं क्या कह रहा हूँ, सलाह दे रहा हूँ, है ना, कोई सजेशन दे रहा हूँ कि आपको चुप बैठना चाहिए। ठीक है, इसी को अगर मैं कहूँगा कि आप चुप बैठ सकते हैं, क्या आप चुप बैठ सकते हैं, तो इसमें मैं क्या बता रहा हूँ, संभावना ये दिखा रहा हूँ कि भैया आपको ऑर्डर दे रहा हूँ कि आप चुप बैठो। ठीक है, लाइकवाइज है ना, आपको मैं दे रहा हूँ कि चुप बैठो, इसमें क्या कर रहा हूँ, मैं ऑर्डर दे रहा हूँ। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मैं कहूँगा कृपया आप चुप बैठे, अगर मैंने कृपया शब्द का प्रयोग किया मतलब आप समझ गए होंगे, इसमें मैं कोई निवेदन कर रहा हूँ। ठीक है, कृपया आप लोग चुप बैठे या शांति से बैठे। ठीक है, इसमें मैं निवेदन कर रहा हूँ। ठीक है, इसी प्रकार से अलग अलग वाक्य को हम अलग अलग उद्देश्य या मूड में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये हमें कैसे पता चलता है कि कौन सा वाक्य किस बिहेवियर या किस एटीट्यूड में कहा गया है, ये हमें पता चलता है हमारे मॉडल से। तो मॉडल हमारे यही काम करते हैं, स्पीकर के मूड को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, क्लियर है, आप इसको नोट कीजिए। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे मॉडल को डीपली स्टडी करना, थॉरली हम इसको स्टडी करेंगे। कैसे, पहले हम वन बाय वन जो आपके सारे मूड होते हैं, मूड कौन कौन से हो सकते हैं, लाइक परमिशन मतलब आज्ञा लेना या आज्ञा देने वाला भाव होता है। ठीक है, दूसरा भाव क्या होता है, एक निवेदन वाला भाव हो सकता है, तीसरा सलाह देने वाला भाव हो सकता है ना, चौथा होता है फिर आपका लाइक उसमें हम कोई पर्पस बताने वाला, है ना, कोई भी काम कर रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है, इस प्रकार से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम संभावना बताने के लिए, ठीक है, संभावना बताने के लिए कि शायद बारिश हो सकती है, इसमें हम क्या बता रहे हैं, संभावना कि बारिश होने की संभावना है, ये हम संभावना बताने का काम करें, भाव है। ठीक है, फिर हम योग्यता बताने वाले मॉडल भी होते हैं जिसमें हम अपनी क्षमता, योग्यता, एबिलिटी को एक्सप्रेस करते हैं। तो हम इन सभी मूड को, भाव को हम वन बाय वन स्टडी करेंगे, उनमें क्या मॉडल प्रयोग किए जाते हैं, कैसे प्रयोग किए जाते हैं, इन सबको स्टडी करेंगे। ओके, यू कैन राइट इट डाउन। ओके, सो आवर फर्स्ट कैटेगरी इज परमिशन। हम अभी बात कर रहे थे कि जो भी स्पीकर या सब्जेक्ट होता है वो कोई भी सेंटेंस स्टेटमेंट कहता है तो अलग अलग भाव या अलग अलग मोड में एक्सप्रेस करता है। सो अलग अलग मोड को हम अलग अलग मॉडल्स के साथ में प्रयोग करते हैं, डिनोट करते हैं। सो वी हैव अ फर्स्ट मूड एंड दैट इज परमिशन। ठीक है, परमिशन हिंदी क्या होता है इसका, आज्ञा। जब हम किसी से कोई आज्ञा लेते हैं या किसी व्यक्ति को कोई आज्ञा या परमिशन देते हैं, इन दैट कंडीशन हम कौन से मॉडल को यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो नाउ हियर वी हैव टू मॉडल। फर्स्ट वन इज मे। ठीक है, एक मॉडल होता है मे और दूसरा होता है कैन। दोनों को हम परमिशन लेने या परमिशन देने के लिए प्रयोग में लेते हैं। ठीक है, लेकिन दोनों का कंसेप्ट अलग अलग होता है। ठीक है, क्या कहा जाता है कि जब हम कोई फॉर्मल वे में, ठीक है,
औपचारिक रूप से किसी को आज्ञा देते हैं या आज्ञा लेते हैं, ठीक है, फॉर्मल होकर। फॉर्मल सिचुएशन कहाँ कहाँ हो सकती है आपकी, लाइक स्कूल, कॉलेज, ठीक है, कोई डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, प्रशासनिक विभाग है, ठीक है, या रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, एयरपोर्ट्स, ठीक है, लाइक दैट। कोई सोसाइटी की मीटिंग्स है, कोई कम्युनिटी है, कोई कमेटी है, ठीक है, अगर वहां पर आप परमिशन ले रहे हैं या परमिशन देने की बात करते हैं, इन दैट कंडीशन हम मे का प्रयोग करते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऑफिशियल, ऑफिशियल, या इसी को हम डिनोट करते हैं फॉर्मल। जब आप फॉर्मल होकर आज्ञा लेते हैं या आज्ञा देते हैं तब आपको क्या करना है, मे मॉडल का प्रयोग करना है। एंड इसी को हम कहेंगे कि अगर हम किसी से फॉर्मल होके बात कर रहे हैं, फॉर्मल होके परमिशन ले रहे हैं या दे रहे हैं, दैट मीन्स हम किसी को रेस्पेक्ट के साथ में, है ना, कोई रेस्पेक्ट देके, है ना, तो इसको हम ऐड कर सकते हैं रेस्पेक्टफुली किसी से परमिशन लेना या देना, ठीक है। और रेस्पेक्ट देने के हमारे अलग अलग तरीके होते हैं। रेस्पेक्ट देने के लिए हम क्या करते हैं, किसी को अलग अलग डेजिग्नेशन से बुलाते हैं, लाइक सर, मैडम, ओके, या हम किसी को सरनेम से भी, मिस्टर एंड मिसेस, या किसी को हम सरनेम से भी बुलाते हैं, ठीक है। तो ये सारी सिचुएशन होती है जब हम किसी को ऑफिशियल या फॉर्मल वे में परमिशन लेने या देने का काम करते हैं, ठीक है। सेकेंड कंडीशन क्या होता है, कैन। कैन का प्रयोग कब करेंगे, ये भी परमिशन लेने या देने में करते हैं, लेकिन इसमें सिचुएशन क्या होती है, जब हम इनफॉर्मल होकर, ठीक है, या इसी को हम कहेंगे कैजुअल, है ना, व्यवहारिक रूप से या इनफॉर्मल होकर किसी से परमिशन ले रहे हैं, ठीक है। इनफॉर्मल सिचुएशन मतलब कि अनौपचारिक अवस्था में। अनौपचारिक अवस्था है कहाँ कहाँ हो सकती, लाइक आप घर पे हो, फ्रेंड्स के साथ में हो, फैमिली के साथ में हो, किसी पार्टी में हो, ठीक है, ऐसी जगह पर आप, है ना, या किसी परिचित से, ऐसे ही आपकी एज का है, ठीक है, आपकी बॉन्डिंग है किसी के साथ में, फ्रेंडशिप है, ठीक है, अगर उसी से आप कोई परमिशन ले रहे हैं उससे, या कोई परमिशन दे रहे हैं, इन दैट कंडीशन यू कैन यूज कैन। कैन का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। अब कैन का प्रयोग करेंगे, कोई फ्रेंड्स होगा तो आप उसको विथ हिज नेम, है ना, नेम या किसी नाम से उसको पुकारेंगे, ठीक है। जब हम नाम लेके किसी को बोलेंगे मतलब हम इनफॉर्मल वे में बातचीत हो रही है, ठीक है। तो ये दो सिचुएशन होगी परमिशन लेने और देने के अवस्था में, ठीक है। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। वी कैन हैव सम एग्जाम्पल हियर, लाइक ओके, कुछ बेसिक एग्जाम्पल हैं, हम इनको देखेंगे, इसके बाद कुछ और एग्जाम्पल भी हमारे पास में आएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम देख सकते हैं फर्स्ट वन, सर डैश आई कम इन, ठीक है, यहाँ पे परमिशन मांग रहे, अंदर आने के लिए परमिशन मांग रहे। डेजिग्नेशन देखेंगे, सर कह के संबोधित किया है, मतलब हम फॉर्मल वे में, फॉर्मल होकर परमिशन मांग रहे हैं, ठीक है। तो जहाँ पे आप फॉर्मल होगा तो फिर हम क्या प्रयोग करेंगे, मे। सर मे आई कम इन, सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, फॉर्मल वे में। अब अगर हम किसी से फॉर्मल होकर परमिशन मांग रहे हैं, है ना, अगर फॉर्मल कन्वर्सेशन होगा मतलब दोनों साइड से फॉर्मल कन्वर्सेशन होगा। अगर परमिशन हम मांग रहे हैं तो भी फॉर्मल वे में, अगर सामने वाला हमें परमिशन अलाउ कर रहा है या परमिशन दे रहा है, आज्ञा दे रहा है या किसी चीज के लिए अलाउ कर रहा है तो वो भी फॉर्मल वे में ही करेगा, ठीक है। अगर फॉर्मल चल रहा है तो दोनों तरफ से फॉर्मल होगा, ठीक है। ऐसा तो नहीं होगा भैया कि आप सामने वाले को रेस्पेक्ट दे रहे हो और वो आपको रेस्पेक्ट नहीं दी, ये तो फिर गलत बात हो गई, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे, अब इसमें
आपने परमिशन मांगी, अब सर ने परमिशन अलाउ करी, आपको अनुमति दी, आज्ञा दी, तो वो भी फॉर्मल होकर देंगे यस यू। तो अगर फॉर्मल होकर आज्ञा देंगे तो भी आपको मैं का प्रयोग करना है। ओके, दैट्स इट, गॉट इट। ठीक है, सेकंड, मिस्टर गुप्ता डैश वी सी योर टिकट्स। ठीक है, मिस्टर गुप्ता क्या हम आपके टिकट्स देख सकते हैं? आप टिकट्स देख रहे हैं, टिकट्स कोई से भी हो सकते हैं, आपके सिनेमा हॉल की टिकट्स या कोई पुलिस ऑफिसर है आपके बस का, ट्रेन का, फ्लाइट का, कहीं भी, तो फॉर्मल वे में ही आप टिकट देखेंगे। अगर कोई आपकी टिकट चेक कराए, मतलब आप किसी ऐसे स्थान पे जहाँ पे फॉर्मेलिटी हो रही है, फॉर्मेलिटी निभाई जा रही है, औपचारिकता के रूप में बातचीत की जा रही है, दैट कंडीशन ऑल्सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? मे का प्रयोग। मिस्टर गुप्ता क्या हम आपके टिकट्स देख सकते हैं? परमिशन मांगी जा रही है, मिस्टर गुप्ता भी फॉर्मल हो गया, औपचारिक रूप से परमिशन देंगे, यस यू मे। आप प्लीज भी लिख सकते हैं, ठीक है, अच्छा साउंड करेगा। थर्ड वन, राज। ठीक है, राज डैश आई टेक योर स्कूटर। राज क्या मैं आपका स्कूटर ले सकता हूं? अब हमने डेजिग्नेशन क्या यूज किया यहाँ पे? राज की बात की गई है। राज, आप किसी को नाम से पुकारे हो तो कौन सी कंडीशन हो रही है? इनफॉर्मल, मतलब आपका कोई दोस्त होता है, राज आपका कोई दोस्त हो सकता है। तो राज क्या मैं आपका स्कूटर ले सकता हूं? तो हम फॉर्मल इनफॉर्मल बातचीत करेंगे तो क्या लिखेंगे? राज कैन आई हैव योर, या कैन आई टेक योर स्कूटर। अब राज भी उसी वे में इनफॉर्मल ही रिप्लाई करेगा, नो यू डैश नॉट। ठीक है, नहीं आप नहीं ले जा सकते। ठीक है, तो यहां पे भी हम कैन का प्रयोग करेंगे, नो यू कैन नॉट। ठीक है, फोर्थ वाले में बात करेंगे, मिस्टर आकाश यू डैश टेक योर सन होम। ठीक है, मिस्टर आकाश आप अपने बेटे को घर ले जा सकते हैं। ठीक है, मिस्टर आकाश आप अपने बेटे को घर ले जा सकते हैं। मिस्टर करके संबोधित किया, मतलब फॉर्मल वे में बातचीत हो रही है, ऑफिशियल बातचीत हो रही है। और इसमें भी हम ध्यान रखेंगे कि अब किसी बच्चे को कहा जा रहा है या किसी बच्चे के लिए कहा जा रहा है कि मिस्टर आकाश आप अपने बच्चे को घर ले जा सकते हैं। कहाँ से ले जा सकते हैं? हॉस्पिटल या स्कूल या कोई ऐसी जगह से घर ले जाने के लिए बोला जा रहा है, पुलिस स्टेशन लाइक दैट। ठीक है, तो फॉर्मल इंस्टीट्यूट की बात की जा रही, यू मे टेक योर सन होम। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है आपके परमिशन लेने और देने में। तो आपको याद रखना है मे और कैन दो मॉडल का प्रयोग किया जाता है। ओके, कैन राइट इट। नाउ अभी हमने बात करी परमिशन लेने और देने के लिए। ठीक है, नाउ अब हम देखेंगे सेकेंड मोड क्या होता है, एंड दैट इज रिक्वेस्ट। सेकेंड मोड ऑफ स्पीकर इज रिक्वेस्ट। हम किसी से रिक्वेस्ट को हिंदी में हम क्या कहते हैं भैया? निवेदन। जब हम किसी से निवेदन करते हैं, ठीक है, तो उसमें आपको कौन से मॉडल का प्रयोग करना है? इसमें भी आपके सामने दो सिचुएशन आएंगे। ठीक है, वन इज वुड एंड सेकेंड इज कुड। ठीक है, अब इसका भी वही है, आपका फॉर्मल इनफॉर्मल वाला कंसेप्ट होता है। ठीक है, जब हम किसी से फॉर्मल होके, है ना, फॉर्मल होकर किसी से कुछ रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है, वही सिचुएशन फॉर्मल मतलब कि रेस्पेक्ट के साथ में, कोई ऑफिस में, स्कूल कॉलेज वगैरह में। ठीक है, अगर वहां पे आपको रिक्वेस्ट करना होगा किसी चीज के लिए तो आपको वुड का प्रयोग करना है। ठीक है, तो वुड के सामने हम लिख सकते हैं फॉर्मल सिचुएशन, है ना, फॉर्मल वे में। फॉर्मल वे में अगर हम रिक्वेस्ट करना है तो वुड का प्रयोग करना है। वैसे ही कुड का प्रयोग हम कब करेंगे? जब हम इनफॉर्मल फ्रेंडली वे में या फैमिली फंक्शन, ऐसी जगह कहीं आप, या कोई स्ट्रेंज प्लेस है ना, नई जगह है, जो स्ट्रेंजर्स है उनके साथ में अगर आप कोई रिक्वेस्ट करेंगे, कोई निवेदन करेंगे, तो आपको इनफॉर्मल सिचुएशन में कुड का प्रयोग करना है। ठीक है ना, दोनों कंसेप्ट क्लियर है आपको? फॉर्मल में आपको वुड का प्रयोग करना है, इनफॉर्मल में कुड का प्रयोग करना है। ठीक है, हमारे पास में कुछ एग्जाम्पल है, लाइक
नाउ देखो कुछ क्वेश्चन है आपके सामने, इनका आपको परमिशन रिक्वेस्ट के लिए कुड और वुड का प्रयोग करना है। फर्स्ट वन हम देखेंगे, फादर डैश यू प्लीज अलाउ मी योर स्कूटर। पापा या फादर क्या आप मुझे अपना स्कूटर अलाउ करेंगे। ठीक है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, परमिशन मांग रहे हैं। प्लीज लिखा है मतलब सॉरी रिक्वेस्ट की बात कर रहे हैं। प्लीज जो है रिक्वेस्ट करने के लिए एडजेक्टिव की तरह हम यूज करते हैं। ठीक है, हम इसमें निवेदन कर रहे हैं कि पापा मुझे अपना स्कूटर दे दीजिए। ठीक है, इस प्रकार से तो हम देखेंगे यहाँ पे पापा से, फादर से हम फॉर्मल होंगे या इनफॉर्मल, तो भैया पापा से सभी हम क्या होते हैं फॉर्मल वे में ही बात करेंगे। ठीक है, फॉर्मल होकर रेस्पेक्ट के साथ सम्मान के साथ ही बात करेंगे। दैट मींस यहाँ पे हम वुड का प्रयोग करेंगे। फादर वुड यू प्लीज अलाउ मी योर स्कूटर। अब हमने पापा से निवेदन किया है कि क्या आप मुझे स्कूटर देंगे। फिर पापा इसका जवाब क्या देंगे, जो पापा जवाब देंगे वो रिक्वेस्ट होगा या परमिशन देने अलाउ करेंगे, है ना। पापा से हम आज्ञा मांग रहे हैं। ठीक है, तो पापा जो है अलाउ करेंगे या फिर नहीं करेंगे, मतलब पापा क्या देंगे, परमिशन देंगे या नहीं देंगे। अब उन्होंने फॉर्मल वे में अगर परमिशन पापा नहीं दे रहे हैं तो हमें यहाँ क्या करेंगे, मे का प्रयोग। बात समझ में, यहाँ पे हम परमिशन वाला आज्ञा वाला बात आ गया है और फर्स्ट वाले में इसमें हम रिक्वेस्ट वाली बात कर रहे थे, है ना। तो किसी भी रिक्वेस्ट का आंसर क्या होता है, परमिशन देना होगा। ठीक है, अलाउ करेंगे। सेकेंड, द लेडी सेड टू द ऑफिसर डैश यू प्लीज रजिस्टर माय कंप्लेंट। ठीक है, एक लेडी है, लेडी ने ऑफिसर से कहा, ऑफिसर या अधिकारियों से कहा कि क्या कृपया आप मेरी कंप्लेंट रजिस्टर करेंगे। ठीक है, निवेदन किया उन्होंने ऑफिसर से। ठीक है, तो निवेदन ऑफिसर से कर रहे हैं मतलब फॉर्मल सिचुएशन हो रहा है। अगर फॉर्मल हो रहा है तो फिर हम यहाँ पे वुड का प्रयोग करेंगे। अब ऑफिसर क्या कर रहे हैं, यस वी, है ना, यस वी फिर डैश लिखा हुआ है। दैट मींस ऑफिसर जो है उनको अलाउ कर रहे हैं कि हाँ हम करेंगे। ठीक है, तो ऑफिसर भी फॉर्मल होके हम बोलेंगे यस वी मैन। ठीक है, हम करेंगे। थर्ड, रोहन यू प्लीज लैंड मी सम मनी। रोहन क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार देंगे। देखो यहाँ पे रोहन से रिक्वेस्ट की जा रही है, कृपया आप मुझे कुछ पैसे उधार देंगे। तो रोहन क्या हो गया है, रोहन आपका फ्रेंडली वे में फ्रेंड होगा तभी आपने रोहन नाम यूज किया। किसी का हम नाम यूज करेंगे तो हम क्या हो रहे हैं, इनफॉर्मल हो रहे हैं। इनफॉर्मल में हम क्या करेंगे, कुड का प्रयोग करेंगे। रोहन कुड यू प्लीज लैंड मी सम मनी। देखो लैंड होता है, लैंड का मतलब उधार देना, और इसी का एक वर्ड होता है बोरो। बोरो करना मतलब उधार लेना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान से देखेंगे। लैंड मतलब उधार देना, बोरो करना मतलब उधार लेना। दोनों अलग अलग एक्शन हो रहे हैं, एक में दिया जा रहा है, एक में लिया जा रहा है। ठीक है, तो अलग अलग एक्शन के लिए हम जानते हैं, लैंड के लिए अगर उधार ले रहे हैं तो आपको लैंड का प्रयोग करना है। ठीक है, उधार ले रहे हैं सॉरी तो आपको बोरो का प्रयोग करना है, और उधार दे रहे हैं हम किसी को पैसे दे रहे हैं तो आपको लैंड शब्द का प्रयोग करना है। ठीक है, ओके। लास्ट वन, फोर्थ, डैश यू प्लीज शिफ्ट अ लिटिल। भैया आप कोई आपके प्लेस पे बैठा है या रास्ते में खड़ा है, ठीक है, या कोई सीट पे बैठा है, लंबी चेयर उस पे बैठा है और आप जा रहे हो और आप उससे बोल रहे हो कृपया थोड़ा सा आप शिफ्ट देंगे, थोड़ी सी जगह देंगे। ठीक है, तो कृपया करके हम बोल रहे हैं। अब कोई अनजान होगा, आप सम्मानपूर्वक तो बोल रहे हैं, लेकिन इस फॉर्मल सिचुएशन भी हो सकती है, इनफॉर्मल भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा वर्ड यूज नहीं किया गया है जो हमें इंडिकेट करे कि फॉर्मल सिचुएशन हो रहा है। किसी स्ट्रेंजर से हम बोले कि कृपया भैया थोड़ा सा, है ना, हम बोलते हैं भैया थोड़ा सा खिसक जाइए, थोड़ा सा शिफ्ट हो जाइए, इस प्रकार थोड़ा सा रास्ते में से हट जाइए भैया। ठीक है, तो व्यवहारिक रूप में फैमिली के रूप में हम बोलेंगे तो कुड का प्रयोग करेंगे, कुड यू प्लीज शिफ्ट अ लिटिल। ठीक है, तो ये है हमारा रिक्वेस्ट वाला पार्ट जिसमें हम रिक्वेस्ट करेंगे। फॉर्मल में आपको ध्यान रखना है वुड का प्रयोग करना है और इनफॉर्मल में हमें कुड का प्रयोग करना है। ओके, तो ये था आपका लेक्चर। अब इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, अलग अलग आगे और मोड से होते हैं स्पीकर के, तो उनको हम कल नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।